हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में आज हम समझेंगे कि संबंध क्या होते हैं, तो संबंध के किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संबंध क्या है, ये बेसिक जो टर्म्स हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, ये तो पास के संबंध हैं। ये लगभग सभी बच्चों को पता होते हैं। लेकिन जब एक संबंध से दूसरे संबंध पे जाते हैं तो यानी ये जब ये चैन अप्लाई होती है आगे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ कि बड़े जो उलझाने वाले संबंध होते हैं उनको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें 3 चीज़ें ली, किसका, कौन और क्या। ये है कि किसका संबंध किससे क्या होगा। तो ये चीज़ें बेसिक जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस टेबल में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है। तो मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ माता पिता से। तो माता पिता के जो संबंध में आते हैं, देखिए जब भी आपको कोई संबंध बताना हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिसकी उसमें बात की जा रही है उसमें आप खुद आ जाइए, अपने आप आ जाइए। मान लीजिए है कि रवि के माता पिता का पुत्र कौन है, तो रवि के माता पिता के पुत्र की बात जब हो तो आप रवि खुद बन जाइए। तो अब ये हो गया आपके माता पिता का पुत्र कौन है। तो फिर आपके माता पिता का पुत्र या तो आप खुद होंगे या आपका भाई होगा। तो आप खुद तो तब होंगे जब आप पुरुष होंगे। अगर आप महिला हैं तो सिर्फ आपका भाई हो सकता है। तो जहाँ पर भी पुरुष के लिए आएगा वहाँ पर मैं एम लिख दूंगा मेल के लिए, और जहाँ भी फीमेल यानी महिला के लिए होगा वहाँ पर मैं एफ लिख दूंगा। तो आपको वीडियो में समझ जाना है। तो माता पिता का सबसे पहले इकलौता बेटा की, ज़्यादातर क्वेश्चन इकलौता के आते हैं और इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इकलौता की। तो नंबर 1 इकलौता। तो इकलौता जो पुत्र होता है, ये कंडीशन है अगर आप मेल हैं यानी पुरुष हैं तो वे आप इकलौता पुत्र खुद हो जाएंगे। तो यहाँ मेल के लिए तो होगा स्वयं, मेल के लिए स्वयं होगा, और फीमेल के लिए इसका भाई होगा, और ये भाई भी इकलौता भाई होगा। ठीक है। अब इसके बाद इकलौता पुत्र के बाद आता है इकलौती पुत्री। तो नंबर 2 पर मैं ले रहा हूं इकलौती पुत्री। तो इसमें आपको समझना है अगर आप फीमेल हैं तब वह आप स्वयं होंगी, इकलौती पुत्री स्वयं, और अगर आप मेल हैं तो ये आपकी बहन होगी। तो बिल्कुल सिंपल था। अब इसके बाद जिसमें एक से ज़्यादा रिलेशन हो जाते हैं, मेल होने पर भी और फीमेल होने पर भी, तो इसमें क्या है, जब नंबर 3 पर बात करेंगे सिर्फ पुत्र की। तो अगर मैं बात करता हूँ माता पिता के पुत्र की, तो पुत्र में अगर आप मेल हैं यानी पुरुष हैं तो पुत्र आप खुद भी हो सकते हैं और आपका भाई भी हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो पॉसिबल हैं। तो मेल होने पर स्वयं भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। ये तो कंडीशन मेल होने की थी। अब अगर फीमेल है तो फीमेल में उसका सिर्फ भाई हो सकता है, क्योंकि महिला है तो पुत्र नहीं हो सकती, तो सिर्फ उसका भाई हो सकता है यहाँ पर जो माता पिता का पुत्र होगा। अब नंबर 4 पर बात करेंगे यहाँ पर पुत्री होने की। तो जब पुत्री की बात होगी तो देखिए यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो स्वयं हो सकती हैं और आपकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इकलौती की बात नहीं हुई है इसलिए आपकी बहन भी पुत्री हो सकती है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं यानी मेल हैं तो सिर्फ आपकी बहन हो सकती है, क्योंकि आप पुरुष हैं इसलिए पुत्री नहीं हो सकते। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये जो बात आई है पुत्र और पुत्री की बात आई है, यानी माता पिता के पुत्र पुत्री आप या आपके भाई बहन हो सकते हैं और कोई तो नहीं होगा। लेकिन अब इससे नीचे स्टेज में आते हैं तो स्टेजिंग समझनी होगी आपको। तो माता पिता के पोती पोते जो होंगे, नाती होंगे और नातिन होंगे, तो वे आपके बच्चे होंगे। समझना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी स्टेज है इसलिए मैं यहाँ पर इसे दूसरी स्टेज में लेकर आ रहा हूँ।
तो नंबर 5 पर हम बात करते हैं पौत्र या पौत्री की। तो सबसे पहले पौत्र को देखते हैं। तो पौत्र की कंडीशन में पौत्र को समझना बेटे का बेटा होता है, याद रखना, बेटे का बेटा यानी पुत्र का पुत्र। बेटा भी आ जाता है और पुत्र भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बेटा लिख दिया जिससे कि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो बेटे का बेटा भी हो सकता है और पौत्र भी हो सकता है या फिर पोता भी हो सकता है। तो लैंग्वेज का है अलग अलग तरह से, हिंदी लैंग्वेज में भी कई तरह से इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर पौत्र आएगा तो बेटे का बेटा है। तो ये बात आप समझ लेना, अगर आप मेल हैं यानी पुरुष हैं तो ही इससे मैच करेंगे आप, स्वयं का जो आपका बेटा होगा तभी हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपका बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर समझिए आप, पौत्र जो होता है मेल के लिए, यानी अगर आप पुरुष हैं तो आपका खुद का बेटा भी हो सकता है यानी पुत्र हो सकता है आपका, और आपका भतीजा भी हो सकता है क्योंकि आपके भाई का बेटा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इकलौता नहीं है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल होने की कंडीशन में सिर्फ आपका भतीजा हो सकता है, सिर्फ भतीजा हो सकता है। इसी तरह से जैसे पौत्र है उसी तरह से पौत्री की बात हो सकती है। जैसे पौत्री है यानी बेटे की बेटी, पुत्र की पुत्री, बेटी की नहीं, बेटे की बेटी। तो बेटे की बेटी, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, जिस तरह से अगर आप मेल हैं तो पुत्र या पुत्र या फिर आपका भतीजा, वो यहाँ पर पौत्र हो रहा था, तो पौत्री क्या होगी, आपकी पुत्री हो सकती है या फिर भतीजी हो सकती है। तो मेल होने पर सेम वही कंडीशन है, पुत्री या फिर भतीजी। लेकिन अगर आप महिला हैं यहाँ पर तो फीमेल होने पर क्या है, सिर्फ भतीजी होगी। तो देखिए ये तो हो गए पौत्र और पौत्री के लिए। इसी तरह से नाती, नाती देवते को कहते हैं। ये कुछ लैंग्वेज यहाँ पर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पर नाती भी बोलते हैं और देवता भी बोलते हैं, लेकिन देवता लिखने में नहीं आता है, लिखने में नाती आएगा। तो नाती को फीमेल समझ लेते हैं कुछ बच्चे, तो फीमेल नहीं समझना, नाती तो होगा मेल यानी पुरुष, और इसका फीमेल जो होता है वो होता है नातिन। तो नंबर 7 पर मैं ले रहा हूँ नाती। नाती जो होता है बेटी का बेटा होता है यानी पुत्री का पुत्र होता है। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ बेटी का बेटा, बेटी का बेटा। तो इसका अपोजिट जो रिलेशन होता है वो नाना या नानी होते हैं, यानी ये इसके नाना या नानी बन जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में जिस तरह से मेल होने पर पुत्र और भतीजा था, तो यहाँ पर कंडीशन क्या, पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि नाती जो होता है बेटी का होता है, तो मेल होने पर पुत्र नहीं हो सकता है और भतीजा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, भांजे का आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फीमेल हैं तो आपका पुत्र हो सकता है वो, और आपका भांजा भी हो सकता है, आपकी बहन का बेटा। लेकिन अगर आप मेल हैं यानी पुरुष हैं तो सिर्फ भांजा हो सकता है, आपका बेटा नहीं हो सकता है। तो बहन का पुत्र, तो यहाँ पर भांजा होता है। तो कंडीशन समझ आ गई होगी। तो जिस तरह से नाती है सेम उसी तरह से फीमेल के लिए नातिन लिखते हैं, नातिन। तो इसको ध्यान से रखना, नातिन होती है बेटी की बेटी, बेटी की बेटी। अगर आप फीमेल हैं तो जो नातिन है तो आपकी पुत्री या फिर भांजी हो सकती है, पुत्री या फिर भांजी। और अगर आप पुरुष हैं तो सिर्फ आपकी भांजी हो सकती है, बहन की पुत्री। क्लियर हुआ। जिस तरह से आपकी नीचे स्टेज आई है, अब इनके बच्चे जो होंगे तो तीसरी स्टेज है। तो अब तीसरी स्टेज में आते हैं हम नीचे से, यानी -3 स्टेज में नीचे जो आएंगे तो सेम टू सेम इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे पौत्र है तो अब इसमें पर लग जाता है, पर। तो जैसे 9 नंबर पर मैं लिख रहा हूँ पर पौत्र, पर पौत्र में क्यों हो जाता है, देखिए इनके जो बच्चे होंगे ये पर पौत्र होंगे। जैसे पौत्र है, पौत्र का बेटा पर पौत्र होता है, यानी पोते का बेटा। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो प्लस में चल रही है, यानी यहाँ पुरुष पुरुष की चल रही है।
तो ऐसी कंडीशन में बेटे से रिलेशन है, यानी अगर आप पुरुष हैं तो ही आपका पौत्र हो सकता है, और अगर आप महिला हैं तो वो कंडीशन अलग है। तो इसको जरा ध्यान से और समझना। जैसे परपौत्र आता है, परपौत्र में बेटे से रिलेशन है, तो परपौत्र होता है पौत्र का पुत्र, पौत्र का पुत्र। इसे मैं समझा दूं, नंबर 10 लिख देता हूं अभी। तो यह था परपौत्री। जैसे परपौत्र है पौत्र का पुत्र, तो परपौत्री है पौत्र की पुत्री यहां पर। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए, अगर आप यहां पर अगर आप मेल हैं यानी पुरुष हैं, तो समझिए आप पुरुष हैं यानी आपके पिता का जो पोता होगा, पिता का पोता कौन है, या तो आपका पिता का परपोता आपका पोता हो सकता है, या फिर आपके भाई का पोता हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर पौत्र ही लिखा जाएगा। भाई के पौत्र को भी आप पौत्र ही कहेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ सिंपल है पौत्र। और थोड़ी सी जो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, अगर आप महिला हैं तो आप ध्यान दें इधर, महिला है यानी आपके भाई का पौत्र तो भी आपका पौत्र ही होगा। तो भाई या बहन दोनों के जो पौत्र होते हैं उनको आप भी पौत्र ही कहेंगे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ मेल और फीमेल दोनों में एक ही बात आपको बता रहा हूँ, यह आपको नोट करके रख लेनी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो दोनों कंडीशन में तो मेल फीमेल फिर भी मैंने अलग से लिखा है जिससे कि क्लियर हो जाए। तो आपको यहाँ नोट करना पौत्र ही होगा दोनों कंडीशन में। और जिस तरह से यहाँ परपौत्री है तो सेम टू सेम इसमें भी आपका, अगर आप मेल हैं या आप फीमेल है तो दोनों ही कंडीशन में पौत्री आएगा। तो भाई बहन के जो पौत्र होंगे वो आपके भी पौत्र या पौत्री ही होंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 11 पे। तो यहाँ आता है परनाती। जैसे नातिन था ना, तो ऐसे परनाती, परनाती। तो जो परनाती है वो कौन है, ये उस कंडीशन में होता है, देखो दो कंडीशन है, या तो पुत्री का नाती हो जाए या फिर पुत्र का भी नाती हो जाए। तो दोनों कंडीशन में परनाती ही कहलाएगा। तो पुत्र का नाती होगा या फिर पुत्री का नाती, यानी आपका भी नाती या आपकी बहन का नाती। तो दोनों कंडीशन में आपका वो नाती ही होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेल में भी आपका नाती होगा वो, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपका नाती होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो तीसरी स्टेज आई है, इस तीसरी स्टेज में यहाँ पर रिलेशन बहुत ही सिंपल है, देखने में हार्ड लगता है लेकिन अब आपको सिंपल लगने लगेगा। तो इसके बाद जैसे परनाती था, तो परनाती क्या था, यहाँ पर पौत्र की पुत्री थी ना कंडीशन थी, तो यहाँ पर पौत्री से रिलेशन होता है, नहीं यहाँ पर पोती से रिलेशन होता है। ये मेल था, मेल के पुत्र और पुत्री थे, तो उस कंडीशन में ये आए थे। अब यहाँ पर फीमेल आया यानी पौत्री, तो पौत्री का पुत्र। तो देखिए यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जैसे पौत्र का पुत्र या पुत्र का पौत्र, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि पुत्र का पौत्र भी वही कंडीशन है और यहाँ पुत्री का पौत्र वो भी सेम वही कंडीशन है, यानी उल्टा है। तीसरी स्टेज आती है, देखिए आप एक स्टेज नीचे उतरे तो आपका यहाँ ए से बी पर आए थे, फिर बी से सी पर आए, तो यहाँ तीसरी कंडीशन थी। अब यहाँ आप चौथी डी कंडीशन पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ भी यहाँ आए आप, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का पौत्र, ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी पुत्र है ना आपका ये, तो पुत्र का पौत्र भी कह सकते हैं। अब ये आपका पौत्र है तो यहाँ पौत्र का पुत्र भी कह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन एक ही पर फिट बैठती हैं, और दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इम्प्लाइज दैट और इम्प्लाइड बाई लिख दिया। इससे समझ आ जाएगा कि ये रिलेशन पलट भी सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पौत्री का पुत्र, तो उस कंडीशन में नाती होगा या फिर दूसरी फीमेल होने पर भी आपका नाती ही होगा। अब नंबर 12 पे मैं पर नातिन लिख रहा हूँ, पर नातिन। तो इस कंडीशन में पौत्री की पुत्री, तो पौत्री की पुत्री या पुत्र, यहाँ पुत्री की पौत्री, तो दोनों कंडीशन में तो फीमेल है और दोनों कंडीशन में भी यहाँ पर नाती ही आएगा। तो मेल होगा तो भी आपका नातिन होगा, और अगर फीमेल हो आप
तो भी आपकी ये नातिन ही होगी। तो यहाँ पर पैसेंस रख लें, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल इतनी तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इससे ऊपर के रिलेशन की। तो अब बात करते हैं ऊपर की स्टेज में। तो देखिए, जब माता पिता के सेम लेवल के लोग होते हैं और उनसे ऊपर होते हैं तो उनका रिलेशन हमारे लिए भी ऊपर का ही होता है, तो हमारे भी वो बुजुर्ग होंगे। तो उस कंडीशन में तो माता पिता से अलग अलग रिलेटिव होते हैं वे, जो हमारे नीचे की स्टेज वाले होते हैं। ये माता पिता के सेम पर मैंने आपको अभी बताए हैं। तो जो ऊपर वाले होते हैं वे माता और पिता के लिए अलग अलग रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माता के रिलेशन से लेता हूँ। तो देखिए, अब ये आपके ननिहाल का रिलेशन आ गया, ऑटोमेटिक ननिहाल का, और आपके ददिहाल का रिलेशन यानी आपके पिता से संबंधित भी यहाँ पर आएगा। तो उस कंडीशन में आप समझिए माता के रिलेशन में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नाना के घर चलते हैं। तो नाना के घर चलने पर तो माता, जो कंडीशन में माता में, तो माता के अगर उनके लेवल में आएंगे तो भाई आएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई की। तो माता के भाई हमारे कौन होंगे, चाहे हम मेल हों या हम फीमेल हों, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, हमारे वो मामा होंगे। तो ये रिलेशन सबको याद रहता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर बहन की। तो माता की बहन ये नंबर 2 पर ये मौसी होती हैं, ये ध्यान आपको रखना है, मौसी होंगी। तो भाई और बहन आ गए हैं, उन्हीं के लेवल के और भी होते हैं। जैसे यहाँ पर माता की बहन हो गई है तो भाई हो गए हैं। अब समझिए, भाई के साथ में माता की भाभी होंगी, तो माता की भाभी, तो जैसे मामा थे भाई तो वैसे उनकी भाभी होंगी हमारी मामी। तो ये रिलेशन इसके साथ में आपको जल्दी समझ में आएगा। इसी तरह से जैसे बहन होती है माता की, तो माता के बहनोई होंगे, तो जो माता के बहनोई या जीजा बोल देते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पर फिट हैं, चाहे वो रिश्ते में छोटे हैं या फिर उम्र में बड़े हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो माता के जो जीजा होंगे वो हमारे मौसा होंगे, मौसा खालू। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो माता के भाई बहन और उनके दोनों के पति और पत्नी, दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारे समझ में आ गई। अब माता के छोटे रिलेशन और बड़े रिलेशन ये दोनों आते हैं। तो माता के छोटे रिलेशन में कौन होंगे, भाई का बेटा या बेटी, और ऐसी बहन का बेटा या बेटी। तो दोनों कंडीशन आपको समझनी है। तो नंबर 3 पर अगर भाई का बेटा यानी उनका भतीजा होगा, तो जो भतीजा होगा इन दोनों का बेटा होगा, तो माता का जो भतीजा होता है हमारा ममेरा भाई होता है। तो हमारा कौन होगा, वो ममेरा भाई, यानी हमारे तो मामा का पुत्र है तो ममेरा भाई हुआ। और इसी तरह से अगर भतीजी है तो हमारी वो होगी ममेरी बहन, ममेरी बहन। इसके बाद जिस तरह से बहन का पुत्र होगा, तो जैसे भाई का पुत्र यानी भतीजा है तो बहन का पुत्र भांजा होता है। तो यहाँ पर नंबर 4 पर आपको माता का जो भांजा होगा उसको समझना है। तो माता का भांजा यानी हमारी उस कंडीशन में मौसी का बेटा होगा, तो मौसेरा भाई होगा। तो नंबर 4 पर मौसेरा भाई। इसी तरह से भांजी अगर होगी माता की तो हमारी मौसेरी बहन होगी, मौसेरी बहन। अब इसके बाद माता के इस रिलेशन में आ गए हैं। अब जो इससे नीचे रिलेशन होता है, यानी मान लीजिए अब अगर इनके पोता पोती हों, इनके पोता पोती, तो हमारे भतीजा और भतीजी होंगे। तो ये रिलेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोता पोती की कंडीशन देखिए, इनके पोता पोती इनके भी पोता पोती होंगे, सेम टू सेम है। जिस तरह बताया था ना भाई का पोता या बहन का पोता, तो वो अपना भी पोता ही होता है। तो मैं इनका सिंपली एक रिलेशन ये भी इसमें डाल रहा हूँ। तो पौत्र या फिर पोत्री, तो दोनों कंडीशन है, पौत्र और पोत्री।
तो हमारा वो कभी पुत्र नहीं हो सकता है। तो वो सिर्फ उस कंडीशन में हमारा कौन होगा, जो यहाँ पर कौन होगा, भतीजा या फिर भतीजी कहलाएगा। तो यहाँ पर इस नंबर 5 में आपको लिखना है भतीजा या फिर भतीजी, हमारे भतीजा या भतीजी होंगे। यानी हमारे लिए वो ममेरे या मौसेरे भाई या बहनों के बेटे होंगे। अब वो भतीजा और भतीजी तो तब होगा जब ये इनकी कंडीशन में होगा, लेकिन उनका पोता पोती कौन सी कंडीशन में है, अलग देखना। अगर बहन का बेटा होगा तो यहाँ पौत्र पौत्री नहीं, नाती और नातिन होगा। अगर नाती और नातिन होता है तो उस कंडीशन में हम भतीजा भतीजी नहीं कहेंगे, उसमें हमें कहना है भांजा या भांजी। तो समझिए, अगर ये समझ में ना आया हो तो बाद में थोड़े वीडियो बैक करके दोबारा से चला के देखना, समझ में आ जाएगा। तो पौत्र और पौत्री। इसी तरह से अगर नाती और नातिन की बात होगी, नाती और नातिन की बात होगी, तो मामा या मौसा उनके नाती या नातिन हमारे कौन होंगे उस कंडीशन में, नाती या नातिन, तो हमारे भांजा और भांजी होंगे। तो भांजा और भांजी ये जो रिलेशन होते हैं ये फीमेल से चलते हैं, तो भांजा या फिर भांजी ये फीमेल से चलेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद जैसे नीचे वाले आ गए तो सेम टू सेम ऐसे इसे भी मैं लिख ही देता हूँ, परपौत्र और परपौत्री। इसी तरह से परनाती या परनातिन। तो परनाती है परनातिन, सेम टू सेम। यहाँ पर देखिए नंबर 6, अगर इस स्टेज में आ जाते हैं तो इस स्टेज में वो इनके बच्चे होंगे, इनके बच्चे। तो भतीजा भतीजी के जो बच्चे हैं और भांजा और भांजी के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में ये देखना आपको, उस कंडीशन में इनके बच्चे तो जो होंगे इनके, तो दो कंडीशन में भतीजा और भतीजी के बच्चे सिर्फ आपके नाती या नातिन होंगे। लेकिन इन दोनों के भतीजा और भांजा अगर वो लड़का है तो वो आपके पौत्र कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ एरो लगाकर। तो अगर भतीजा या भांजा के पुत्र होते हैं, परपौत्र या परपोती, तो आपके पौत्र या पोत्री होंगे। तो उस कंडीशन में देखना आपको पौत्र या फिर पोत्री। वैसे इतना हार्ड रिलेशन का क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत ही कम चांस है। अगर 1000 में से 1 चांस होंगे इसके, इतना आएगा नहीं। फिर भी मेरा बताने का काम था, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। भतीजा या फिर भांजा, यानी अगर मेल यानी पुरुष है तो पुरुष से चलते हैं वो पौत्र और पौत्री चलते हैं। और महिला यानी भांजी और भतीजी ये दोनों बेटियां हैं, तो बेटियों के जो बच्चे होते हैं वे आपके नाती और नातिन कहलाएंगे। तो इस कंडीशन में नाती और नातिन, तो ये दोनों कंडीशन तब अप्लाई होंगी जब भतीजी का और भांजी का पुत्र या पुत्री होंगे। तो ये बात क्लियर हुई। तो ये नीचे वाले स्टेज के यानी जो हमसे हमारे लिए बच्चे हैं तो उनके रिलेशन क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं माता के ऊपर वाले रिलेशन। तो ऊपर वाले रिलेशन है तो मैं उनको अलग लिख देता हूँ। तो ऊपर वाले रिलेशन में कौन होंगे, माता के माता और पिता। तो पहले देखते हैं यहाँ पर नंबर 7 पर माता की जो माता हैं वे होंगी हमारी नानी। सिंपल। अब माता के जो पिता हैं ये मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक ही पीढ़ी में आगे। तो माता के जो पिता हैं वे होंगे हमारे नाना। अब आप समझिए इसे, माता के माता और पिता दोनों आ गए। अब माता के जितने भी जैसे चाचा, माता के चाचा, उनके मामा, यानी उनसे ऊपर वाली स्टेज के जितने भी लोग हैं, मामा चाचा, उनके फूफा, और इसी तरह के जो उनके ऊपर वाले रिलेशन हैं तो वे सब हमारे नाना या नानी ही होंगे। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, ये सब हमारे कौन होंगे, नाना या फिर नानी होंगे। तो नाना और नानी, तो आपको ये समझना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे चाची मामी और बुआ अगर ये होते हैं तो नानी होंगे, और चाचा मामा फूफा होते हैं तो नाना होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको समझ जाना। इसके बाद नंबर 8 पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माता के दादा या दादी, माता के दादा दादी और नाना नानी। बस दादा दादी और नाना नानी, तो माता से रिलेटिव कोई भी हो हमारे नाना नानियों में ही आएगा।
तो यहाँ दादा और नाना, ये दोनों, माता के दादा और माता के नाना, ये दोनों लोग जो होंगे ये हमारे परनाना कहलाएंगे, परनाना। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में तो हम परनाना कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर ही रहेगा। तो उसको समझना, मम्मी से रिलेटिव जो भी होते हैं वो मैटरनल हो जाते हैं, और पापा से रिलेटिव जो होते हैं उनको लिखते नहीं, वैसे वो पैटर्नल होते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं दादा, तो दादा क्या हो गए, हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, और नाना मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। तो इंग्लिश में ये होता है, और हिंदी में पर लगाते हैं तो नाना और दादा, दो कंडीशन अलग अलग इस तरह से हो जाती हैं। तो इसी तरह से उनकी दादी या नानी, तो दादी या फिर नानी अगर होंगी तो वे हमारी परनानी होंगी, परनानी। तो उस कंडीशन में समझना उनकी दादी और नानी, तो दादी और नानी किस कंडीशन में आ सकती हैं, यानी उनके मम्मी पापा के जो ऊपर वाले हैं, यानी उनके फर्स्ट +1 में जो पीढ़ी आ रही है वे सब हमारे परनाना और परनानी ही होंगे। तो देखिए ये वाली कंडीशन आ गई है। इससे ज़्यादा इसमें होते हैं रिलेशन, लेकिन वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। अब ऐसे पीढ़ियों में ऐसे तो हज़ारों पीढ़ियाँ हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, तो उसमें आप सिंपली एक ऑप्शन में दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में तो मुश्किल आएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको भी। अगर ये नंबर 9 पर उनके परदादा हो जाएं, परदादा, उनके परदादा या उनके परनाना, ये कंडीशन अगर आ जाती है तो देखिए ये प्लस में दादा के भी दादा हो गए, तो हमारे लिए तो उनके भी कंडीशन में आ गए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसमें क्या कंडीशन है उसमें डायरेक्ट करना है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आए तो आपको उसमें सिंपली एक चीज़ कहनी, यहाँ पर नाना के नाना ऐसे लिखना होगा, नाना के नाना ऑप्शन में होगा तो नाना के नाना हो सकता है, या पर नाना के पिता हो सकता है, या परदादा के पिता हो सकता है। तो यानी उनकी इस स्टेज में आएगा, वो आपको खुद से समझना होगा, क्योंकि मैं इतने सारे रिलेशन आपको समझा चुका हूँ। तो पीछे के रिलेशन तो समझ गए होंगे, अब बस इसमें उनके पिता या उनके दादा का नाम वो कंडीशनल हो सकता है, कंडीशनल आप समझ जाना है उसमें जब भी आएगा। तो यहाँ पर दादा के दादा, यानी हमारे कंडीशन में तो हमें तो दादा नहीं कहना, मम्मी से रिलेटिव है तो नाना के, हमें कहना नाना के दादा या नाना, इस तरह से हमारे नाना के दादा या नाना, वो कंडीशन होगी जो माँ के परदादा या परनाना होंगे। इसी तरह से अगर फीमेल होंगी वे तो परदादी या परनानी होंगी, परदादी या परनानी। तो हमारे लिए क्या कंडीशन होगी, वे नाना की दादी होंगी वे, या नाना की नानी होंगी। तो देखिए ये माता के जो रिलेटिव थे, यानी इनको इंग्लिश में मैटरनल बोलते हैं। यहाँ मैटरनल है ये, और पिता से रिलेटिव जो होते हैं पैटर्नल होते हैं। तो यहाँ आपको समझना है, ये मैंने माता के रिलेटिव सारे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं पिता के रिलेटिव की। पिता से रिलेटिव जो लोग होते हैं उनके रिलेशन किस तरह से होते हैं, अब बात ये करेंगे हम। तो देखिए पिता, जिस तरह से हमने माता के सेम लेवल से पहले नीचे वाले लिए थे और फिर बाद में ऊपर के रिलेटिव लिए थे, तो इस तरह से हम पिता के लेंगे। जैसे पिता के भाई बहन, जो पिता के भाई बहन की कंडीशन आती है, और उनके बच्चों की कंडीशन आती है। तो एक बात मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर पिता के माता के जो लिए थे अभी रिलेशन में, वो देवर और ज्येष्ठ नहीं लिए थे, तो उसकी कंडीशन ये पिता से रिलेटिव थी। तो मैं आपको बता दूं, तो माता के जो देवर और जेठ होते हैं वो हमारे चाचा चाची होते हैं। तो ये आप उसमें खुद समझेंगे, ठीक है। तो अब पिता से रिलेटिव जो होते हैं वे समझिए आप। तो पिता के संबंध में जो भाई होते हैं पिता के, तो पिता के भाई हमारे चाचा होंगे। देखिए अगर वे पिता से छोटे हैं तो हमारे चाचा होंगे, और बड़े होते हैं तो ताया होंगे, ताऊ। वैसे ये रिलेशन में चाचा ही लिखा जाता है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए रिलेशन में, आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर बड़े होंगे तो आपके ताऊ होंगे, वो ताऊ या ताया होंगे। इसी तरह से अगर आपके पिता की अगर वो बहन होंगी तो नंबर 2 पर देखते हैं, इसी में वैसे लिख देते हैं इसको, बहन अगर होंगी तो पिता की बहन बुआ होती हैं, पिता की बहन बुआ होती हैं। तो नंबर 2 पर हमने लिख दिया इसको बुआ। अब इसी तरह से जैसे पिता के भाई हैं तो चाचा या ताऊ होंगे। अगर भाई की पत्नी यानी नंबर 2 पर देखते हैं, अगर पिता की भाभी हैं तो पिता की भाभी, तो यहाँ पर आपकी चाची हो सकती हैं या फिर ताई हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन पॉसिबल है। अब इसी तरह से बहन है तो बहन के पति यानी पिता के अगर जीजा हुए तो पिता के जीजा यानी पिता के बहन हुई, वे हमारे फूफा होते हैं। तो अब यहाँ पर नंबर 2 ना लिख कर मैं अलग से कोमे से ही बता देता हूँ, और यहाँ पर वे कौन होंगी, हमारे फूफा की कंडीशन में आएंगे, वे फूफा से रिलेशन में बनेंगे। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर फूफा, तो समझ जाना। इसके बाद नंबर 3 पर, अब जिस तरह से मैंने माता के रिलेशन में उनके देवर और जेठ नहीं बताए थे, वे देवर जेठ आपके बस चाचा और ताऊ होंगे, ठीक है। उनकी देवरानी और जेठानी आपकी चाची और ताई होंगी। तो ये माता के रिलेशन में भी ऐसे आते हैं। इसी तरह से पिता के रिलेशन में तो मैंने वहाँ नहीं बताया, मैं यहाँ पर पिता से समझा देता हूँ उसको। तो अगर आपके पिता के साले या साली की बात आती है, साले या साली की बात आती है, तो वे आपके मामा या आपकी मौसी होंगे। तो ये कुछ यहाँ पर समझना है। माता के रिलेशन में नहीं समझाए थे, वो बात मैंने अभी आपको बता दी, तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर ये रिलेशन आते हैं तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए मामा या फिर मौसी की हैं। तो ये रिलेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद इनके जो पिता के नीचे वाले होते हैं, तो माता पिता के जो रिलेशन में सेम टू सेम आ रहे थे ना, माता पिता के रिलेशन में क्या था, उनके पौत्र, तो आपके पुत्र या फिर भतीजा आ रहे थे, तो सेम पिता के लिए भी वही आएगा। तो मैं इसको आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, यानी एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लूँगा इस एक्सरसाइज में, जो आपको क्लियर कर देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया है। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रेखा ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। रेखा का उस तस्वीर वाली महिला से क्या रिश्ता है। तो देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए, तो अभी ऐसी कंडीशन आए तो उसे खुद को रखना पड़ेगा। तो आप तो खुद नहीं है तो रेखा से समझेंगे। अगर आप महिला हैं तो रेखा अपने आप को मान लीजिए और अपने आप से ही रिलेशन कर दीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो इस महिला को ही समझ लीजिए। बहरहाल आप यहाँ देखिए, अगर मैं रेखा की ही बात करता हूँ, रेखा की, तो ये रेखा बात कर रही है और इशारा तस्वीर की तरफ कर रही है। तो इस तस्वीर में एक महिला है, यानी वो फीमेल है, महिला यहाँ पर वो फीमेल है। तो अब एक कंडीशन समझिए, उसके बेटे के पिता, यानी इसके बेटे के पिता इसके पति होंगे। तो अब हमने समझा इसके पति, यानी बात करेंगे उसके मेल की आई, और ये मेल होंगे इसके पति, इसके पति हो गए। अब मेरी, तो मेरी कौन कह रहा है, रेखा कह रही है। रेखा कह रही है कि मेरी माँ के इकलौते दामाद। देखिए, इकलौता दामाद अगर किसी महिला की माँ का इकलौता दामाद है, वो उसका खुद का पति होता है। तो रेखा की माँ के इकलौते दामाद हैं, रेखा की माँ के इकलौते दामाद यानी रेखा के पति हैं। तो ये कंडीशन रेखा के पति हैं और यहाँ इस फीमेल के पति हैं, तो ये फीमेल खुद रेखा हो गई। तो अब हम समझ गए यहाँ पर कि वो रेखा ही थी, फोटो में उसी का फोटो था। ऑप्शन है हमारे सामने, बहन, माँ, कज़न या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप समझिए, बहन तो नहीं हो सकती, अगर इकलौते पति ना होता तो हमारा ऑप्शन होता बहन, और यहाँ पर माँ तो कभी नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। अगर माँ के इकलौते दामाद या माँ के दामाद ना होते, चाची के दामाद होते, तो कज़न हो जाती। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होना था स्वयं।
तो जो हमारा आंसर है उसको हम यहाँ लिखें तो आंसर में आएगा स्वयं। तो स्वयं रेखा की ही तस्वीर है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें है किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति एक महिला से कह रहा है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ऑप्शन दिए हैं 4, पौत्री, बहन, बेटी और चाची। क्योंकि महिला है ना, तो महिला के संबंध ये 4 दिए हैं। तो क्या आंसर है ये चेक करते हैं। देखिए, व्यक्ति महिला से कह रहा है, महिला से कह रहा है कि अब यहाँ महिला से जब व्यक्ति कहता है तो देखिए एक मैं यहाँ व्यक्ति लिख देता हूँ और यहाँ महिला लिख देता हूँ। तो इसका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो व्यक्ति महिला से ही कह रहा, तो जो भी बात कर रहा महिला से करेगा भी। तो कह रहा है तुम्हारी माँ के पति, तो महिला की माँ के पति। तो देखिए महिला की माँ और उसके पति यानी उसी के लेवल में, तो महिला के कौन हुए? ये पिता हुए। महिला की माँ के पति, तो माँ के पति की अगर बात करें तो इस महिला के ये पिता हो जाएंगे। अब आगे उनकी यानी पति की बहन, तो बहन की बात कर रहा, तो पिता यानी इन पिता की तो बहन होगी ना, तो अब ये इस महिला की बुआ हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? बुआ। तो फाइनल रिजल्ट पे यहाँ बुआ आया। तो महिला की बुआ की बात वो कर रहा, तो क्या कह रहा? मेरी बुआ है। यानी अब व्यक्ति कह रहा कि मेरी बुआ है, तो व्यक्ति की बुआ हो गई वो। तो एक बात समझिए आप यहाँ पर, व्यक्ति ने भी उनको बुआ कहा और घुमा फिरा कर महिला की भी वे बुआ ही हैं। तो दोनों की बुआ हो गई, उस व्यक्ति की भी बुआ होंगी वे और उस महिला की भी बुआ होंगी। तो ये दोनों भाई बहन हुए। अब महिला का संबंध पूछा था, महिला का उस व्यक्ति से संबंध क्या है? तो देखिए व्यक्ति से महिला का संबंध, तो महिला का, तो का में समझना है, का का मतलब होता है कि महिला कौन है? व्यक्ति से यानी व्यक्ति की, ये ध्यान रखना, व्यक्ति की महिला कौन है? तो उस व्यक्ति की महिला वो बहन हो सकती है क्योंकि भाई बहन ही है। तो दोनों कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन आपका राइट आएगा बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। देखिए इसमें ए बी का भाई है, सी बी का भाई है, ई सी का पिता है, डी ई की पत्नी है, बी का डी से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में पूछा बी का डी से संबंध। तो आप समझिए, यानी बी का डी से संबंध, वो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया, डी का कौन है? बी, यानी डी का कौन लगता है? बी। तो अभी समझिए, ऑप्शन में है पुत्री, पुत्र, पुत्र या पुत्री, आंकड़े अपर्याप्त। तो सिंपल सी बात है, पुत्र होगा या पुत्री होगी, या इनमें से दोनों में कोई एक होगा। पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक। तो समझिए कैसे करते हैं। तो इसे मैं करने का तरीका इसे अलग बता रहा हूँ। देखिए ए बी का भाई है, तो भाई बराबर के लेवल में लिखे जाते हैं। अगर मैंने ए यहाँ लिखा और बी यहाँ लिखा तो ये सेम स्टेज वाले हैं। जो मैंने स्टेजिंग में आपको समझाया उसमें समझ जाना। ए बी का भाई है, तो ए है भाई, ए भाई है तो प्लस में लिख देते हैं। यहाँ मेल के लिए मैंने प्लस लगा दिया है। बी का क्लियर नहीं, बी बहन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अब आगे सी बी का भाई है, यानी बी का ही भाई सी है, तो इसको भी मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ, सी बी का भाई है, चाहे उधर लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन तो होने चाहिए। इसके बाद ई सी का पिता है, ई पिता है सी का, तो ई सी का पिता है यानी इसका पिता है, तो इसका भी पिता होगा और इसका भी पिता होगा। तो ये जो ई है पिता है, तो मैंने इसे प्लस लगाया और क्या लिखा है इस पर? पिता, समझ जाना। इसके बाद डी ई की पत्नी है, तो ई की पत्नी है डी, तो देखिए डी पत्नी है। अब एक बात समझिए, ये पिता है और ये पत्नी है, तो पिता की पत्नी यानी इनकी माँ हो गई, तीनों की, ए बी सी तीनों की माँ हो गई। तो यहाँ पर हम इसे माँ लिखेंगे इन तीनों की। तो मैं यहाँ इसे समझा रहा हूँ ऐसे ही कि डी इन तीनों की माँ है, तो ये इनके पुत्र या पुत्री हो सकते हैं। अब बात है बी की, तो भाई देखो बी पे क्लियर नहीं हुआ कि ये लड़का है या लड़की है, तो लड़का है या लड़की ये पता नहीं, तो इसमें दोनों ऑप्शन ये होंगे, पुत्र या पुत्री। तो ये डी का पुत्र भी हो सकता है और डी की पुत्री भी हो सकती है, तो ये क्लियर नहीं हुआ। तो जो क्लियर नहीं हुआ तो इसमें आपको ऑप्शन देना है सी, पुत्र या पुत्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से समझाया है। तो क्वेश्चन में किस तरह समझा, देखिए यदि ए क्रॉस बी का अर्थ है
बी ए की माँ है। तो यहाँ पर देखिए बी ए की माँ है, ये नेगेटिव है, समझ जाना, ये महिला है। मैं हिंट भी हाथ दे रहा हूँ। फिर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है, यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए प्लस है यानी पुरुष है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ए बहन है यानी यहाँ पहला वाला महिला होगी। इसके बाद और ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है। यहाँ क्लियर हो जाएगा बी ए का पिता है, तो बी प्लस में आएगा यानी पुरुष हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी टी का पौत्र है। तो डी टी का पौत्र है। बात आप समझना कैसे बताएंगे इसको। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है ये, जिसमें से आपको बताना है। अगर इनमें से नहीं आता तो आपका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। तो समझिए कैसे करेंगे। ये मैंने हिंट जो दिए हैं महिला और पुरुष होने के, ये इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। यही आपको एग्जाम में खुद से करना है। तो कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ डी क्रॉस एस डिवाइड डी डिवाइड टी। तो समझिए डी क्रॉस एस, पहले तो इसी को समझ लीजिए, क्रॉस में बाद वाला, इस क्रॉस के अंदर बाद वाला जो है वो महिला है। तो ये महिला हो गई, यहाँ पर एस महिला हो गई। डी का बिल्कुल कोई क्लियर नहीं हुआ। आप डिवाइड में देखिए, डिवाइड में जो होता है ये बाद वाला पिता है, बाद वाला इसका पिता है। तो यहाँ डिवाइड कर दिया टी, तो ये एस का पिता हो जाएगा, ये इसका एस का पिता हो गया। अब देखिए डी से टी को, तो इसमें सीरीज चलती है, यानी स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी होता है। तो डी क्रॉस एस में पहुँचेंगे, तो यहाँ बी ए की माँ थी, तो यहाँ एस डी की माँ है, तो यहाँ माँ पाए, तो माँ। अब इस माँ का पिता, तो ये नाना हो रहा है, तो यहाँ क्या आया है नाना। हमें बताना डी टी का पौत्र है, तो टी का पौत्र है। तो यहाँ पर पौत्र नहीं है नाती है, क्योंकि नाना का रिलेशन है। तो यहाँ दादा होता है तो ही पौत्र होता, दादी होती तो भी पौत्र होता। तो अगर ये डी का टी नाना है तो टी का डी नाती होगा, ना कि पौत्र होगा। तो ये बात क्लियर होगी, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं डी की। तो यहाँ एम प्लस डी लिखा, तो प्लस का रिलेशन कहाँ था, प्लस का रिलेशन है यहाँ पर। तो प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई यानी ये भाई है डी का। तो देखिए भाई की बात है, तो भाई का रिलेशन अगर इधर को जाएगा तो इससे क्लियर नहीं हुआ है कि महिला या पुरुष है, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद लग रहा है मल्टीप्लाई में एस, तो मल्टीप्लाई में एस का अर्थ क्या था, बाद वाला महिला होती है ऑटोमेटिक महिला, और वो माँ है, किसकी, इसकी माँ है। तो देखिए माँ होगी, तो माइनस लगा दे और माँ लिख दी। तो वैसे भी ये भाई बहन है, इनकी माँ है, तो एम की भी माँ हो गई। तो हमें तो ध्यान किस पर रखना है, डी पर रखना है और फिर टी पर देखना है। तो डी की माँ हो गई, इस एम से कोई रिलेशन नहीं था। इसके बाद आता है डिवाइड टी। तो डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था ये बी ए का पिता है, तो यानी बाद वाला पहले वाले का पिता है, यानी इसका पिता टी हो जाए। तो देखिए माँ का पिता डी के लिए, तो डी की माँ का पिता डी का नाना हुआ। तो सेम यहाँ भी यही रिलेशन आया है जो इसमें आया था। तो यहाँ पर भी आंसर आपका नहीं आया। अब देखते हैं इस तीसरे वाले को। तो एम माइनस डी, माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, पहला वाला बहन है, तो ये बहन है इसका। तो यहाँ पर ये भाई बहन हो गए दोनों। चलो इससे कोई रिलेशन अभी नहीं निकलेगा, तो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई एस, सेम वही रिलेशन ऊपर वाला। तो ये माँ बनेगी, माँ। और उसके बाद आ रहा है डिवाइड टी। तो टी में जैसे सेम ये था, तो मैं इसमें डायरेक्ट कॉपी करता जाता हूँ, इनके पिता ये नाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका रिलेशन नहीं आया। तो ये क्या था, नन ऑफ द अबव, इसमें आपका आंसर आया है। तो मैंने ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चंस काफ़ी टाइप हैं, इसमें बहुत सारे हैं। मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई इस चैप्टर की ब्लड रिलेशन के लिए, और मेरी इससे अगली वीडियो होगी इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ईजी मेथड में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।